चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की। और बच्चा लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो एग्रीगेट डिमांड और दूसरा एग्रीगेट सप्लाई। अब बात होती है सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड कौन कौन से और कॉन्सेप्ट्स हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बेसिकली यार दो ही है, एक है आपका कंजम्पशन फंक्शन, दूसरा है आपका सेविंग फंक्शन। ये दो टॉपिक है, अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। प्लस इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो एक सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल्स के लिए भी रहेगी। चलो तो भाई बिना किसी देरी के पहला टॉपिक यानी कि कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो कंजम्पशन, कंजम्पशन कौन करता है? हम सभी लोग। भाई हाउस होल्ड अभी तो पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, है ना, जब मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड पढ़ाए थे कि हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है उसे हम कंजम्पशन बोलते हैं। कंज्यूम से ही बना है कंजम्पशन, ठीक है। कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो देखो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे डिनोट करते हैं सी से, इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सी, बोले तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा बच्चा, हम कंजम्पशन तो समझ गए, क्या आपको ये फंक्शन का मतलब याद है? आप लोगों ने इससे पहले शायद माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड फंक्शन पढ़ा होगा, सप्लाई फंक्शन पढ़ा होगा, है ना, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा होगा। ये फंक्शन वर्ड क्या है? फंक्शन इज द मैथमेटिकल रिलेशन, यानी कि कंजम्पशन जिन जिन चीजों पर डिपेंड करता है वो चीजें फंक्शन के पार्ट होती हैं। जैसे यहां पर देखो द फंक्शनल यानी कि मैथमेटिकल और एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड है? इनकम के ऊपर। तो कंजम्पशन और इनकम का मैथमेटिकल एल्जेब्रिक रिलेशन ही कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और भी देख लो, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली इनकम से। इनकम ज्यादा होगा तो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है। और भी आ जाओ, हायर वाई लीड्स टू हायर सी। तो बच्चा जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा कंजम्पशन, जितनी कम इनकम उतना कम कंजम्पशन, ठीक है। सो बेसिकली यार कंजम्पशन फंक्शन तो समझ गए, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। चलो आगे आओ और जरा समझो, हम लोग रिलेशन भी जरा समझ लेते हैं। देखो दो चीजें हैं, एक है वाई, वाई बोले तो इनकम, और दूसरा सी, सी बोले तो कंजम्पशन, ठीक है। समझना, इनकम वही ले लेते हैं जो अभी तक हम लोग हर क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, 0, 20, 40, 60, 80 और 100, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, इनकम 0 है, आप इस टाइम पे क्लास 12th में हो, क्या आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, इनकम तो कुछ भी नहीं है। क्या आपका कुछ ना कुछ कंजम्पशन है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। और आपको कई बच्चों को ऐसा लग भी रहा होगा कि सर कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड मिलता जुलता है, जैसे एग्रीगेट डिमांड भी 0 इनकम पे कुछ ना कुछ था, 30 था, वैसे ही है। बिल्कुल बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का ही एक पार्ट है बच्चा कंजम्पशन, तो सेम रिस्पॉन्स करेगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो 0 इनकम पे हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करते हैं, ठीक है। मान के चलो 20, ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 और टाइम बचा हो तो 80, ठीक है। ये है आपका कंजम्पशन। एक चीज यहां पर आप लोग और याद रखोगे, देखो जब भी इनकम 0 होती है तो आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर करते हो। 0 इनकम पे कितना कंज्यूम कर रहे हो? 20। यार कुछ बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं, जैसे आप लोग के लिए तो भैया कॉपी किताबें, खाने पीने की चीजें, कपड़े, मेडिकल फैसिलिटीज, ये क्या है? ये मिनिमम कंजम्पशन है, जो आप इनकम कमाओ या ना कमाओ बट फिर भी आप वो खर्च करोगे, चाहे उधार लेके खर्च करो। ये कहलाता है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ध्यान रखिएगा बच्चा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं सी बार से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा बच्चा यार ये बनाया है तो साथ में डायग्राम भी बना लेते हैं, ठीक है। जरा डायग्राम देख लो, उसके बाद बहुत सारी बातें करूंगा मैं आपसे। तो सबसे पहले हमारे पास है वाई एक्सिस, देन है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पर हम लोग लेके चलते हैं साइड में कंजम्पशन, हमेशा ही लेके चलते थे,
ठीक है, पहले एग्रीगेट डिमांड लिया था, एग्रीगेट सप्लाई लिया था, नीचे हमेशा हम लेके चलते हैं वाई। वाई बोले तो भैया इनकम को। ठीक है, अब आप सभी लोगों को कम से कम बच्चा इनकम तो याद होगा। इनकम कैसे बनता था, हमेशा ही 45 डिग्री, है ना, जीरो से स्टार्ट करते थे, इनकम बनता था 45 डिग्री पे। ठीक है, अब बच्चा मुझे एक बात बताओ, कंजम्पशन कहां से बनाओगे, कंजम्पशन कहां से बनाओगे, कंजम्पशन स्टार्ट है 20, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, 20 बोले तो भैया ऊपर से जाएगा कहीं से, है ना, ये होता है आपका कंजम्पशन। ठीक है बच्चा लोग देख रहे हो, 20 से स्टार्ट है तो इस टाइप से जाएगा, ये देखो, और एक टाइम पे आपका इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल भी होगा, फिर इनकम तो बढ़ती जाएगी बट कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से इनकम बढ़ती है। आप सभी लोग जानते हो, मान के चलो आपकी जॉब लग जाती है, आप इनकम कमाने लगते हो, तो क्या यार जितनी इनकम आती है क्या उतना आप खर्चा भी बढ़ाते जाते हो, नहीं भैया यार ऐसा तो नहीं होता, कुछ ना कुछ फिर हम लोग सेव करने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला ध्यान से देखिएगा जरा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं या इसी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अच्छा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में आया है व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होते हैं। यहां मैं ये भी कह सकता हूं ये वो पॉइंट है जहां पर सेविंग्स जीरो है। क्या यहां आप कुछ सेव कर रहे हो, 40 कमाया था तो 40 का 40 खर्च कर दिया, ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, चलो अब कुछ छोटी छोटी बातें और बताता हूं, बट उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि काम की चीजें हैं यार। ठीक है, ये लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो आराम से। चलो अब देखो जरा, दो तीन कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले सुनो कंजम्पशन क्या होता है। अच्छा कंजम्पशन नहीं, कंजम्पशन से पहले भी दो चार चीजें बताता हूं। ठीक है, तो हम लोग कंजम्पशन के ही पार्ट पढ़ेंगे अभी। डायग्राम समझ गए हो आप लोग। ठीक है, कंजम्पशन को हम लोग अभी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो एपीसी, एक क्या है एपीसी, दूसरा क्या है एमपीसी। ध्यान से सुनना ये बातें यहां समझ में आ जाएंगी तो बच्चा सेविंग्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना, सेविंग फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एपीसी बोले तो एवरेज, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ध्यान से समझना। ठीक है, दूसरा है मार्जिनल, एम फॉर मार्जिनल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब होता क्या है ये सुनो, देखो यार एपीसी, सबसे पहले एवरेज की बात करते हैं। एपीसी होता क्या है, सी अपॉन वाई। देखो यार इनकम के मतलब इनकम का वो पार्ट जो आप कंज्यूम कर रहे हो ऑन एन एवरेज बेसिस पे, वो आपका कहलाता है एपीसी। इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, सिंपल सी बात है। बट जब भी शब्द आता है ना मार्जिनल, ध्यान दीजिएगा बच्चा, जब भी शब्द आता है मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, या जिसे हम शो करते हैं डेल्टा से। मार्जिनल का मतलब चेंज, कहने का मतलब है इनकम के चेंज होने से, ध्यान सुनो, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, दैट इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं आपको बताता हूं, यहां देखो ध्यान से देखो, इनकम 20 से बढ़ के 40 हो गई, इनकम आपकी 20 बढ़ी, कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 30 से बढ़कर 40 हो गया। इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना परसेंट, किस रेशियो में जो चेंज आता है, वो आपका एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जबकि एपीसी क्या था, सी अपॉन वाई, 30/20, है ना, इनकम का वो पार्ट जो आप कंज्यूम कर रहे हो। चलो भाई एमपीसी देख लो, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है एमपीसी, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, और यार देखो ये सारे फॉर्मूले भी हैं तो वैसे भी याद करती चलना। एपीसी एवरेज है तो सी अपॉन वाई, मार्जिनल है, मार्जिनल का मतलब चेंज, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, चलो अभी यहां पर थोड़ी सी कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है, यही देख लो यार, सी इक्वल्स टू, यानी कि कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं लिख भी देता हूं यार, सी बार तो याद रहेगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन में लिख चुका हूं, बी का मतलब होता है एमपीसी और वाई का मतलब इनकम आप लोग जानते ही हो। ठीक है, सी बार भी लिख देता हूं, क्या होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसे और समझ लो, बाकी फिर मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूं।
ठीक है। सी बार इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कंजम्पशन निकालेंगे कैसे, सुनो, सबसे पहली चीज तो वो कंजम्पशन जो कि आपका एक बेसिक कंजम्पशन है, भले इनकम हो या ना हो, उतना तो आप कंजम्पशन करते ही करते हो, ठीक है। तो बेसिक कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस, अब आपको देखना है यार, इनकम बढ़ते जाती है तो आप किस रेशियो में, किस परसेंटेज में आप कंजम्पशन बढ़ाते हो। एमपीसी पढ़ाया था ना, सो सी बार प्लस बी वाई, यानी कि इनकम का वो पार्ट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, सो एमपीसी इंटू वाई, तो इन सबको प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका कंजम्पशन। इसी को बच्चा हम लोग कंजम्पशन फंक्शन भी बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां बता दूं, ये आपको कंजम्पशन दिख रहा है क्या? सभी लोग जरा यहां ध्यान से देखो, ये कंजम्पशन लाइन दिख रही है क्या आपको? अगर मैं आपसे पूछूं इसका स्लोप कैसा होगा, स्लोप समझते हो भैया, झुकाव, हाँ, इसका स्लोप कैसा है? स्लोप यार दो प्रकार के पढ़े थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे की तरफ जाता हुआ, अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की तरफ जाता हुआ। कैसा है कंजम्पशन? भैया ये है आपका अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। चलो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को रीड आउट करेंगे। बाकी बच्चा एपीसी हुआ, एमपीसी हुआ, उन सब का भी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं बना के, ठीक है। बट पहले इतनी सारी बातें पढ़ लो एक बार। देखो तो ये आपके बुक का डायग्राम है, ठीक है। नजर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नजर आ रहा है अभी तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार दिखा भी देता हूं आपको, ठीक है। बुक का डायग्राम भी देख लो, ये लो भाई, ये लो भाई, अभी क्लियरली विजिबल होगा। तो देखो जो हमने बनाया सेम बिल्कुल वही है, ठीक है। चलो बाकी आगे बढ़े, जरा आगे बढ़े। अभी क्या है स्लोप, तो स्लोप मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा स्लोप के साथ साथ यार एक काम करते हैं, एमपीसी का भी डायग्राम बना देता हूं। एमपीसी एपीसी हम लोग वो सारी बातें समझ लेते हैं एक ही में, ठीक है। तो ये है वाई एक्सिस, यहां पर हम लोग लेके चलेंगे, अभी कंजम्पशन ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन में दोनों बातें आ जाएंगी, एपीसी भी आएगा एमपीसी भी आएगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे नीचे लेके चलते हैं वाई को, यानी कि इनकम को, ठीक है। ये देखो तो अभी इनकम बनाने की हमें जरूरत है नहीं, हम सिर्फ बनाएंगे कंजम्पशन, ठीक है। सिर्फ किसको बनाना है? कंजम्पशन, क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास सी, सी फॉर कंजम्पशन, ठीक। अगर आपसे कहा जाए एपीसी का डायग्राम बनाओ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यही डायग्राम है आपका, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए भैया कंजम्पशन का डायग्राम बनाओ, यही डायग्राम है आपका, ज्यादा से ज्यादा इनकम भी बना दो साथ में, ठीक है। अगर आपसे कहें स्लोप ऑफ कंजम्पशन बना दो, तो भी यही डायग्राम है, बस लिख देना यार अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट होता है, या फिर इनकम के बढ़ने से आप कंजम्पशन भी बढ़ाते हो, तो इसलिए आपका स्लोप अपवर्ड होता है। अब एक डायग्राम है जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है, वो है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका डायग्राम भी देख लो, ठीक है। देखो जब भी कहीं भी किसी भी जगह मार्जिनल वाले का डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, जैसे यहां मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, तो बच्चा 2 पॉइंट ले लिया करो। देखो तो 2 पॉइंट आप लोग ले लिया करो, मैं यहां पर 1 पॉइंट ले लेता हूं, ये 1 पॉइंट ले लेता हूं, ये, ठीक है। जब भी मार्जिनल आपको बनाना हो ए और बी पॉइंट, देखो तो एक ये चेंज, एक ये चेंज, ये है आपका नीचे क्या है डेल्टा वाई, साइड में क्या है डेल्टा सी, हो गया ना बच्चा एमपीसी का डायग्राम। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई आपको शो करना पड़ता है, ये है आपका एमपीसी, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। चलो अगर समझ गए तो बच्चा बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब और देख लो, और कुछ है क्या हमारे पास? स्लोप ऑफ सी लाइन तो मैं आपको बता चुका हूं यार, स्लोप ये देखो, ये देखो इन्होंने शो भी कर दिया, डेल्टा सी और डेल्टा वाई, आपको शायद नजर ना आ रहा हो, वेट 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 वेट, आपको भी नजर आएगा बच्चा, क्योंकि मैं चाहता हूं एक छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर हो, ठीक है। चलो ये देखो, अभी देखो क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, एक ये डेल्टा सी, क्योंकि सी हम लोग साइड में बनाते हैं, डेल्टा वाई क्योंकि वाई हम लोग नीचे बनाते हैं, ठीक है। ये है आपका स्लोप ऑफ सी लाइन, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, क्योंकि एमपीसी, ठीक। बाकी सारी बातें रीड आउट है। और देख लो एपीसी एमपीसी दोनों में आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलो अभी जरा इसे वापस से कैमरा सेटिंग में ठीक कर देता हूं, ठीक। ये देखो एपीसी एमपीसी में बता चुका हूं, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये है
सी अपॉन वाई, सिंपली ये है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन मीनिंग लिख लोगे। इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो ये दोनों बातें आप लोग समझ चुके हो। कंजम्पशन फंक्शन भी मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट होता है। देखो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो हम लोगों ने कंजम्पशन लाइन पढ़ी, कंजम्पशन लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है इस प्रकार से। क्यों होती है? क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट होता है। एमपीसी अगर 0.5 है तो इनकम बढ़ने के साथ साथ एमपीसी 0.5 ही रहेगा। 0.5 की ही दर से हम लोग कंजम्पशन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो और कुछ है तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जीरो इनकम पे जो हम मिनिमम कंजम्पशन करते हैं, बी फॉर एमपीसी, वाई फॉर इनकम। तो ये पढ़ लिया, कुछ भी नहीं बचा है। सो यार इतना तो मैं समझता हूं, कंजम्पशन से रिलेटेड जो भी बातें थी हम पढ़ चुके हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। देखो हो सकता है आपके माइंड में भी फॉर्मूलेस याद ना हुए हो, परेशान मत होना। इसके बाद मैं आपको सेविंग फंक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल की एक अलग क्लास होगी। न्यूमेरिकल की जब क्लास होगी तो सारे पहले फॉर्मूले लिखवाऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल से करवाऊंगा। तो चलो बच्चा, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।